Assalamu alaikum class 6. This is your second lecture of English grammar. Take out your grammar book and open page 3 I think of this topic. हमने पिछले लेक्चर में प्रोनाउंस का पढ़ा था. अब हम थोड़ा सा इसकी टाइप्स के ऊपर जाएंगे. The first is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns कौन से होते हैं? This is a flower. That is my car. These are parrots. Those are apples. जिसमें हम point out करते हैं using these words. जिस तरह मैंने कहा अभी these words. तो this is a demonstrative pronouns. ये रेड कलर से मार्क हुए हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं या इससे स्टार्ट करते हैं या इवन इन बिटवीन. तो ये वर्ड्स हमारे पास होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के लिए. ठीक है. ये पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज़ को. जिस तरह आप किसी को बता रहे हैं कि दिस इज़ अ फ्लावर, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कोई ना कोई चीज़. ऐसी चीज़ जिसमें आप कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी इंसान को या किसी भी नाउन को, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस. Now look at the sentence. He is my friend who is very helpful. जब आप किसी को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, किसी की कोई बात बताते हैं, तो क्या कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी बहुत मदद की है, ये मेरी बहुत मदद करता है. He is my friend who is very helpful. जो मेरी बहुत मदद करता है. तो the words who, which, what, whom, that, whose, ये सारे relative pronouns होते हैं और ये कंजंक्शंस भी होते हैं. ठीक है. यही हमारे पास कंजंक्शंस के यही वर्ड्स एक्ट करते हैं. लेकिन अभी हम कंजंक्शंस आगे जाके पढ़ेंगे जब बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. अभी आपने इसको रिलेटिव प्रोनाउंस के हिसाब से ही रिलेट करना है. ओके. द वर्ड्स आर who, which, what, जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं. whom, that, whose, who, which, what, ये हमारे पास क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यूज़ होते हैं डेफिनेटली. बट जब हम इनको इस सॉर्ट में यूज़ करते हैं या इस पैटर्न में यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज रिलेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. जैसे हम लोग अननोन होते हैं किसी चीज़ के बारे में, आपको नहीं पता कि जिस तरह आप कहते हैं कि छत पे कोई है, समवन इज़ ऑन द रूफ. बाहर कोई है, समवन इज़ आउटसाइड. या आप जब किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, यू आस्क के एनीवन हियर, या इस तरह की चीज़ें हमारे पास इनडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं. दे आर नॉट डेफिनाइट, यू आर अनअवेयर ऑफ देम. ठीक है. जैसे सम, एनी, एनीवन, समवन, समथिंग. समथिंग इज मिसिंग, यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट डेफिनेट थिंग इज मिसिंग. ठीक है. तो इस तरह की चीज़ों में आप जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं उसको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं. ठीक है. नाउ यू हैव एक्सरसाइज. ठीक है. एक आपको वर्कशीट भी मिलेगी और ये एक एक्सरसाइज है जिसको आपने बुक पे ही सॉल्व करना है. ठीक है. ये नेक्स्ट पेज नंबर 7 है. ये नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 8 पे कंटिन्यू होगी. आपको ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस के दिए हुए हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स विद डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इनडेफिनेट प्रोनाउंस. तीनों में जोन जोन से कहाँ पे आके मतलब एग्जैक्ट हैं आपने उन्हें प्लेस करना है. लेकिन बुक पे करेंगे विद पेंसिल, डोंट यूज पेन. नेक्स्ट आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये 5 या 6 होंगी. आपने ये खुद करना है. ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं, इसके अलावा आपने यूज़ नहीं करना है. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट पेज जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे कि आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, ये आपने इसी बुक में सॉल्व करने हैं विद पेंसिल. नेक्स्ट एक्सरसाइज, कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर नोटबुक. आपने नोटबुक पे नहीं करने, इसी पे फिल करने हैं विद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है. मैंने बताया आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का. ठीक है. तो आपने इसमें और सिमिलरली नीचे जो एनीवन, यू कैन यूज एनी ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन.
द नेक्स्ट इज कॉपी द सेंटेंस, आपने इसी में करना है, नोटबुक पे नहीं करने, और इसमें आपने रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वेरी इजी एक्सरसाइजेस। एंड द लास्ट वन इज कॉपी द सेंटेंसेस, यू डोंट हैव टू कॉपी इट ऑन योर नोटबुक, आपने इसी पे इनडेफिनेट प्रोनाउन अपनी मर्जी से, लेकिन सेंटेंस ठीक होना चाहिए। एंड डू इट विद द पेंसिल। ये 3 एक्सरसाइजेज आपने बुक पे सॉल्व करनी है और एक आपको वर्कशीट मिलेगी। इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।